Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरात की सियासत में आए नए बदलाव की। भूपेंद्र पटेल सरकार ने शपथ ग्रहण के साथ नया मंत्रिमंडल गठित कर लिया है, जो 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी को नई गति देता लगता है। मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी 16 पुराने मंत्रियों के इस्तीफे के बाद ये 26 सदस्यीय कैबिनेट सभी प्रमुख समुदायों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देकर भाजपा की रणनीति का आईना है। आज सबसे पहले शपथ लेने वाले हर्ष सिंघवी को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो पहले राज्य के गृह मंत्री थे और जैन समुदाय से आते हुए उनकी नियुक्ति पार्टी के अल्पसंख्यक समुदाय को मजबूत करने का संकेत है। एक और चर्चित नाम है रिवाबा जडेजा, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी। क्षत्रिय समुदाय से आती रिवाबा को मंत्री बनाकर भाजपा ने युवा और महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। भाजपा ने साफ तौर पर सभी प्रमुख समुदायों और क्षेत्रों को जगह दी है, तो गुजरात की जटिल जातिगत राजनीति को संतुलित करने का प्रयास लगता है। पटेल समाज को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत 8 मंत्री, इनमें कौशिक वेकरिया, प्रफुल्ल पानसेरिया, कांति अमृतिया, ऋषिकेश पटेल, जीतूबाई वाधाणी और कमलेश पटेल शामिल हैं। ओबीसी समुदाय से 8 मंत्री कुंवरजी बावलिया, अर्जुन मोडवाडिया, परसोत्तम सोलंकी, विक्रम छांगा, प्रवीण माली, स्वरूपजी ठाकुर, ईश्वर सिंह पटेल और रमन सोलंकी। अनुसूचित जाति से 3 मनीषा वकील, प्रद्युमन वाजा और दर्शन वाघेला। आदिवासी समुदाय से 4 रमेश कटारा, पीसी बरंडा, जयराम गमित और नरेश पटेल। क्षत्रिय से 2 रिवाबा जडेजा और संजय सिंह महिड़ा। ब्राह्मण से कनुभाई देसाई। ये वितरण सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात और अन्य क्षेत्रों को कवर करता है, ताकि कोई समुदाय खुद को उपेक्षित ना महसूस करे। 3 महिलाओं मनीषा वकील, रिवाबा जडेजा और कांति अमृतिया को जगह देकर भाजपा ने लैंगिक संतुलन पर भी ध्यान दिया है। ये फेरबदल गुरुवार को शुरू हुआ, जब मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। यह भूपेंद्र पटेल का तीसरा मंत्रिमंडल है। पहला सितंबर 2021 में बना, जब विजय रूपाणी को अचानक हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरा दिसंबर 2022 में चुनावी जीत के बाद, जिसमें 16 विधायकों को मंत्री बनाया गया। अब यह विस्तार पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, जो 2027 के विधानसभा चुनावों को निशाना बनाता है। आइए जानते हैं कि इस फेरबदल की आखिर मुख्य वजह क्या है। पहली है स्ट्रेटेजिक रीसेट। भाजपा ने महज 3 साल में पूरी सरकार को बदल दिया, ताकि नई कैबिनेट बनाने में पूरी आजादी मिले। दूसरी, कमजोर परफॉर्मेंस। कई पुराने मंत्रियों का कामकाज पार्टी को संतोषजनक नहीं लगा, इसलिए नए चेहरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। तीसरी है जातीय समीकरण। पटेल समुदाय को ज्यादा जगह देकर, जो गुजरात की राजनीति का बड़ा वोट बैंक है, पार्टी ने असंतुलन सुधारने की कोशिश की। पिछली कैबिनेट में पटेलों की संख्या कम थी, जो नाराजगी पैदा कर रही थी। चौथी, लोकल इलेक्शन। अगले कुछ महीनों में नगर निगम और पंचायत चुनाव हैं। पिछले महीने बिसावदर विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा ने नए चेहरों को मौका देकर स्थानीय असंतोष को काउंटर किया है। पांचवी है ज्यादा नेताओं की हिस्सेदारी। विधानसभा के नियम के तहत 26 मंत्री बन सकते हैं, इसलिए ज्यादा विधायकों को शामिल कर पार्टी संगठन को मजबूत किया है। राजनीतिक दृष्टि से फेरबदल भाजपा की चतुराई दिखाता है। गुजरात में 2022 के चुनावों में पार्टी ने रिकॉर्ड 156 सीटें जीती, लेकिन अब सत्ता विरोधी लहर की आहट है। बेरोजगारी, बाढ़ प्रबंधन और किसानों की परेशानी। ये बदलाव रिफ्रेश सिस्टम है, जैसा वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र पटेल कहते हैं। उन्होंने कहा, 2 साल बाद चुनाव है, राजनीति में समय समय पर रिफ्रेश जरूरी है। भूपेंद्र पटेल सबसे लोकप्रिय और निष्पक्ष मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। देवेंद्र पटेल ने जोड़ा कि सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर अच्छा काम किया, लेकिन राजनीतिक रूप से जातीय और सामाजिक समीकरणों को संतुलित करना जरूरी था। कुछ समुदायों, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की कमी से असंतोष था। समय रहते सुधार कर लिया गया, ताकि सभी वर्गों को समान हिस्सा मिले और चुनाव में संतुलन बने। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।